स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम मेटाबॉलिज्म के बारे में कुछ सीखेंगे। तो यूजुअली जो भी हम फूड लेते हैं, चाहे वो प्रोटीन हो या कार्बोहाइड्रेट हो या कोई लिपिड हो, ये सारे ब्रेक डाउन होके थोड़े सिंपलर सब्सटेंसेस को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे प्रोटीन से अमीनो एसिड मिलता है, कार्बोहाइड्रेट से सिंपल शुगर्स मिलता है और लिपिड से सिंपलर फैटी एसिड हमको मिलते हैं। तो ये बेसिकली ये जो ब्रेकडाउन होता है फूड मॉलिक्यूल्स का इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, इसके साथ साथ हमारे बॉडी में एनर्जी रिलीज़ होती है एटीपी के रूप में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के शक्ल में हमारे सेल्स के अंदर एनर्जी रिलीज़ होती है। और इसके साथ साथ थोड़े और बाई प्रोडक्ट्स रिलीज़ होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फास्फोरस, सल्फ़र। और ये बाई प्रोडक्ट्स यूजुअली हमारे बॉडी से एक्सक्रीट कर जाते हैं। और ये जो सिंपलर सब्सटेंसेस सेल्स के अंदर जो बने, अमीनो एसिड्स, शुगर्स, फैटी एसिड्स, ये सारे सिंपलर सब्सटेंसेस यूटिलाइज सेल के अंदर होके एंजाइम्स, रिसेप्टार्स, हार्मोन्स और भी कई तरीके के प्रोटीन्स इन सिंपलर सब्सटेंसेस से हमारे बॉडी के अंदर नए तरीके से बनते हैं। तो ये जो सारे चेंजेस हमने देखा, जो भी फूड पार्टिकल्स सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हुए और इनसे और नए सब्सटेंस हमारे बॉडी के अंदर जो बने, ये जो चेंज हुआ, ग्रीक में इसको कहते हैं मेटाबॉलिज्म। और इसी ग्रीक वर्ड को हम साइंस में यूज़ करते हैं, इसी चेंज को हम साइंस में यूज़ करते हैं मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म का डेफिनेशन होता है सम टोटल ऑफ ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शंस अक्करिंग इन ए सेल। सेल के अंदर होने वाले सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस को हम मेटाबॉलिज्म कहेंगे। और इन सारे पाथवेज को हम बोलेंगे मेटाबॉलिक पाथवेज। अब मेटाबॉलिज्म दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, कैटाबॉलिज्म या कैटाबॉलिक रिएक्शंस, अनाबॉलिज्म या अनाबॉलिक रिएक्शन। ये दो टाइप के मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं। कैटाबॉलिक रिएक्शंस में क्या होता है, लार्जर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं, सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जब ये लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं, कैटाबॉलिज्म जिसे कहते हैं, तब एनर्जी या एटीपी रिलीज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, प्रोटीन एक लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, वो अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं। लिपिड भी एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है जो फैटी एसिड्स में कन्वर्ट होता है, और ग्लूकोज पाइरूवेट में कन्वर्ट होता है। तो ये सारे कैटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए एग्जाम्पल्स हैं। और अनाबॉलिक रिएक्शंस में या अनाबॉलिज्म में क्या होता है, छोटे छोटे सिंपल मॉलिक्यूल्स यूटिलाइज होके लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हमारे सेल के अंदर बनते हैं। और इस प्रोसेस के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, एनर्जी कंज्यूम होता है। जैसे कि बहुत सारे अमीनो एसिड्स मिलके हमारे सेल के अंदर प्रोटीन बनते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कीराटिन एक प्रोटीन है। और ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल यूटिलाइज होके ग्लाइकोजन या स्टार्च बनते हैं लिविंग सेल के अंदर। तो इसे कहते हैं अनाबॉलिक रिएक्शन।